आज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा रेशियो प्रपोर्शन का। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जो आज क्वेश्चन लगवाया जा रहा है इसकी पीडीएफ वहाँ से ले लीजिए और वो पीडीएफ लेने के बाद आप पूरा वीडियो देख डालिए तो आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जिन लोग को और भी क्वेश्चन पूछने हैं या किसी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन हमको भेज सकता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 है सीट का, सीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये तो सबको आ जाएगा, बहुत आसान है। और जिनको नहीं आएगा वो लगाएं, मैं बता रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे हम, लेकिन जब थोड़ा लगभग 50-60 के आसपास क्वेश्चन लगवा देंगे हम तो आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। इसलिए आप स्टार्टिंग से वीडियो देख करके नोट्स बना लीजिए। ना समझ में आए आप हमको मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दो, आपको हम बताएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप वहाँ से पढ़ लीजिए, तभी सब कुछ हो सकता है। ऐसे लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 3c, सॉरी 2a बराबर b इक्वल टू 3c। इसको रेशियो में चेंज करना है। जब आप पहली वीडियो भी देखे होंगे उसमें मैंने बताया होगा आपको कि अगर इस वेरिएबल के मल्टीपल में कुछ दिया हो, a के मल्टीपल में 2 है और c के मल्टीपल में क्या है 3 है। वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी हो वो समान नंबर होने चाहिए, या तो सब में 1-1 हो और या तो सब में क्या हो 2-2 हो, या तो सब में 3-3 हो। तो हम सबके मल्टीपल में हमेशा 1 बनाएंगे जो क्वेश्चन लगाना है। तो यहाँ जो 2 है ये 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये 1 तब होगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे यहाँ 1 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे c के मल्टीपल में 3 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसको 1 कब बनाएंगे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। और ये दोनों नंबर क्या है अलग। इनका एलसीएम में लीजिए, 3 और 2 का कितना हो जाएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 × 2 इक्वल टू कितने 6। अब 6 से सभी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 से इसलिए डिवाइड किया गया, ये करने के बाद 1 हो जाएगा। यहाँ 3 से इसलिए डिवाइड करेंगे इसलिए क्या हो जाएगा 1, और हमेशा 1 आनी चाहिए। तो यहाँ नंबर दोनों अलग अलग थी तो दोनों का हम एलसीएम लेके सब में क्या कर देंगे डिवाइड। तो हमारा जो देखिए पुराना नंबर क्या था, ये था 2a/6 इक्वल टू b/6 और इक्वल टू 3c/6। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। रेशियो क्या आ गया a/3 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/2। ये आपका हो गया आंसर। इसके मल्टीपल में 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया 1। और जब ये आ जाए तो आपका आंसर हो गया a/b/c इक्वल टू 3/6/2। अब ये कटेगा है नहीं, अब इनको हम फाइनल आंसर लगा देंगे। और हमसे पूछा है a/b/c क्या होगा। ये बहुत सिंपल है, आपको बता चुके हैं, केवल करेक्ट करना है। ये हो गया a/b इक्वल टू 3/4। ये हो गया b/c इक्वल टू कितने 8/9। यहाँ से क्या हो जाएगा a/b और c इक्वल टू a ऊपर है और कहीं नहीं है। देखिए a यहाँ है और कहीं नहीं है, तो a का ये हो गया, सीधे मल्टीप्लाई कितने हो जाएगी 24 8 3 24। b यहाँ है और b यहाँ है। देखिए b यहाँ है, b यहाँ, b यहाँ कहाँ है ये, तो b हो गया ये। और कहाँ है b, ये b यहाँ था तो b वैल्यू में यहाँ है। b और कहाँ है यहाँ है, तो b को फिर यहाँ लेके चले आए। अब ये कितना हो जाएगा 8 × 32। और c यहाँ है और कहीं नहीं है तो c डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 9 × कितने 36। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेशियो हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना बस। 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, कितना आ गया 6 8 9। ये आया है सीजीएल 2008, 1999 के सीजीएल में आया हुआ है। ये दोबारा रिपीट हुआ था सीएचएसएल 2004, फिर उसके बाद एक बार रिपीट हुआ है सीएचएसएल 2013। अभी दोबारा सीजीएल में नहीं आया, हो सकता है 2021 से 22 में आ जाए। ऐसे लिखा है x इक्वल टू 1/3y और लिखा है y इक्वल टू 1/2z।
और हम लोग से पूछा है एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स इज टू वाई इज टू जेड पूछा है। ये देखिए क्या लिखा है, ये एक्स इज टू वाई हो गया, एक्स इज टू वाई, एक्स कितना है 1, वाई अपान क्या है 3, तो हो गया 3। यहाँ है वाई इज टू जेड, वाई कितना है 1 और जेड कितना है जेड अपान 2, ये हो गया 2। यहाँ से लिखेंगे ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया जेड। यहाँ पे एक्स है और कहीं है नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई सीधे सीधे ऊपर का, इस नीचे वाले में 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, वाई यहाँ पे है तो वाई ये हो गया, और वाई कहाँ देखिए, और वाई यहाँ है तो इसको यहाँ लेके आएंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:1 कितना हो गया, ये हो गया 3। फिर देखिए जेड कहाँ है, जेड केवल यहाँ है तो जेड ये हो गया, और कहीं है नहीं, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कितना हो जाएगा 2 3 6, आंसर आ गया 1:3:6। इसमें कुछ करना नहीं है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 5 से 15, 5 हो गए कितने 20। अब देखिए m का 3 मतलब m इंटू 3, n का 4, n इंटू कितने 4। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि वेरिएबल में मल्टीपल में 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ केवल 1 बना लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा m/4 इक्वल टू n/3, m/n कितना आ गया 4:3। यहाँ पे लिख देंगे m है 4 n है 3, आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कुछ नहीं, a की वैल्यू यहाँ से क्या देखिए, a की वैल्यू यहाँ से है 2, b की वैल्यू यहाँ से क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है वो है 4। देखिए द वैल्यू ऑफ a दैट इज 2, वैल्यू ऑफ b 3 और वैल्यू ऑफ c वो क्या है 4। वैल्यू पुट अप कर देंगे सीधे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू है 2 अपन कितने हो गए 3, b की वैल्यू है 3 अपन हो गया 4, और फिर c की वैल्यू है 4 अपन कितने 2। सबको सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, 4 2 और 3 का एलसीएम कितने 12, और सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें 2/3 इंटू 12 इज टू 3/4 इंटू 12 इज टू 4/2 इंटू 12, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, हो गए 4 दूनी 8, 3 3 9, 6 चौके 24, कटेगा है नहीं, इसलिए फाइनल रेशियो आंसर। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, लिखा है m/n इक्वल टू दिया है 3:2। हमसे पूछा है 4m प्लस 5n अपान 4m माइनस 5n की वैल्यू बताइए, रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ पूछा है। तो देखिए m क्या है, m है 3, n क्या है, n है 2, वैल्यू पुट अप कर देंगे, m की वैल्यू है 3, यहां से जाएगा 4 थे कितने 12, n की वैल्यू है 2, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 12 माइनस 10, 12 में 10 जोड़े कितने 22/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11:1, ये आ गया आंसर। हमसे पूछा है x/y/z, ये पूछा है, दिया गया है ये देखिए 1/x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू है रेशियो में 2, 1/y की वैल्यू क्या है रेशियो में 3, और 1/z की वैल्यू क्या है वो है रेशियो में 5। ये 1/x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसे 1/y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और ऐसे z की वैल्यू क्या है 5, तो 1/z की वैल्यू क्या है 5, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आ जाएगी 1/5। अब आपको हमने ये बताया है
कि जो रेशियो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो उनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का लेंगे एलसीएम, और एलसीएम से सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो जाएगा 5 × 15 दूनी कितने 30। अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इसका एलसीएम 5 × 15 दूनी 30, 30 हुआ। 30 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 15, यहाँ पर 30 से गुणा करिए 10, और यहाँ पर 30 से गुणा करिए, 1/5 में 30 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 6। आंसर कितने आगे देखिए 15:10:6। सीट में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैंने एक हाथ से भी लिख दिया है, वो ये है, और आगे 8 नंबर टाइप भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 2 बार लगवाएंगे, तो आपको दोनों देख के लगाना है। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके ये सीट हम प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप क्या करिएगा, डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन लगा डालिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थोड़ी टफ होगी, अगली वाली वीडियो और टफ होगी, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगवाया जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, A:B दिया है 2:3, ये गिवन है। B:C, B:C 4:5 and C:D 6:7। इसमें ऐसे गिवन है और पूछा हमसे A:D क्या है, फाइंड आउट A:D। A:D क्या है। अब यहां से हमको A:B C:D नहीं निकालना है क्या, A:B। आपको जो थ्योरी वाली मैंने वीडियो पढ़ाई है उसमें A:B C:D कैसे निकालना बताया, वहां पे आप जाके देख लेना। यहाँ पे केवल क्या निकालना है, A:D निकालना है और कुछ नहीं निकालना। तो हम लोग A:D पे ही फोकस करेंगे। देखिए A यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, तो A ये हो गया, यहां से यहां तक हो गया A, यहां से यहां तक क्या हो गया A। चलिए ठीक है, फिर पूछा है D। अब D देखिए केवल नीचे है और D कहीं नहीं है, मतलब ये वाली लाइन किसकी हो गई, ये हो गई D की। D यहाँ नहीं था, सीधा आ गए, D यहाँ है, यहाँ पे आ गए। अगर D यहाँ पे होता तो मुड़ जाते, लेकिन है नहीं। अब इसको या तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए या थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लीजिए। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = क्या हो गया 6। उधर वाली नंबर को इधर वाली से ही हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ऐसा नहीं कि ये 2 है ये 4 है, कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या देंगे 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = कितने 16, ये कितने देंगे 7 × 5 = 35। आंसर कितने आ गए 16:35। जो पूछा है आप निकाल सकते हैं, केवल थोड़ा ध्यान देना है बस। नंबर 8 लगाएंगे, ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 2009 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है तो इजी, लेकिन है अच्छा। 4⁵ is to 2⁵ का रेशियो। तो यहां से देखेंगे ये 2 है और ये 4 है, इसको भी 2 बना लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁵2। 2 की पावर 2 ही तो 4 होता है, 2 की पावर 2 4, और पावर 3.5 is to 2⁵। ये देखिए यह है 3.5, 3.5 × 2 कितना 7। जब ब्रैकेट की पावर कुछ दिया, देखो ना ये ब्रैकेट की पावर है, ब्रैकेट की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना। जबकि पावर की पावर को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर या क्यूब दिया होगा वो करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 दूनी कितने 7, ये हो गया 2 की पावर 7 is to 2 की पावर 5। अब यहां से चाहे इसमें से 5 कम कर दो, सीधे लिख दो, या कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे कर लीजिए 2 की पावर 7/2 की पावर 5। देखिए जब घाते बराबर, ये आधार बराबर है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है, ये भी आपका 2 है और ये भी 2 है, तो घाते घट जाएंगे। 7 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 2 की पावर 2/8, ये कितना होगा 4:1। करें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग को कुछ करना नहीं, केवल हम वैल्यू पुट अप कर देंगे। ए की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है 2, और बी की वैल्यू क्या है वो है 3, और सी की वैल्यू क्या है वो है 4। पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा 2
ये कितना 3 और ये कितना 4 अपान में कितने सी 4, 4 3 7 2 कितने 9 और 9 बटे कितने आ गए 4, ये आ गया रेशियो 9:4। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करें और जहां सी है वहां हम लिख दें ये है बाई 4। क्या लिखा है? लिखा है बाई 4। अब पूछा देखिए a प्लस बी प्लस सी अपान 4 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको लगाना है और ऑप्शन ये 4 दिए। अब आप कौन सा टिक करेंगे बताइए? आंसर आप कौन सा टिक करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से देखना हम लोग। यहाँ a की वैल्यू रेशियो में 2 है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं पता। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो पता है हमको? नहीं पता। b की वैल्यू रेशियो में 3, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। c की वैल्यू रेशियो में कितनी है 4, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं पता। इसकी वैल्यू 8 भी हो सकती है या क्या हो सकती है 12 हो सकती है या क्या 24 हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे तो वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो a की वैल्यू पुटअप की जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2p और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3p और इसकी वैल्यू 4p। तो टोटल कितना आ गया 4 3 7 2 9 जोड़ी, ये हो गया 9p अपान 4। p क्या है? p कोई कांस्टेंट वैल्यू है। p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 0.125 हो सकती है। अब कितनी हो सकती है हम नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या हुआ p, ये जो इसकी वैल्यू है वो किसके बात पे डिपेंड करती है? वो p के बात पे डिपेंड करती है। यदि p कंफर्म होगा तभी ये आएगा। तो क्या p कंफर्म है? नहीं। तो कुछ लोग अगर यहाँ से ये लगा देंगे तो ये यहाँ से अब गलत हो गया क्योंकि वेरिएबल आ गया, ये तो गलत है ही। लिखा है CND, CND मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और फिर लिखा है नन ऑफ दिस, जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा? निकाला नहीं जा सकता। कब तक नहीं निकाला जा सकता? CND ही लगाएंगे तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक p की वैल्यू फिक्स ना हो जाए। तो ये गड़बड़ मत कर देना, थोड़ा ध्यान रखे रहना। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा है a:b 2:3 दिया है, b:c 4:5 दिया है, तो a प्लस b b प्लस c पूछा है। बहुत आसान है, आप लोग कुछ करना नहीं है। ये है a:b दैट इज 2:3 और b:c दैट इज 4:5। यहां से लिखेंगे a:b:c। ए क्या आएगा देखिए, ए यहाँ पे कहीं नहीं है तो ये हो गया 8, 4 2 8। बी यहाँ है और यहाँ है तो बी यहाँ है, फिर कहाँ है? यहाँ है। 4 × कितने 12। सी केवल यहाँ है तो कितने हो जाएंगे 5 3 15। सबकी वैल्यू आगे पुटअप कर दीजिए आंसर। ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 15। तो हो गई 8 और बी की वैल्यू हो गई 12, बी की वैल्यू यहाँ से 12 और ये है 15। जोड़ लेंगे 12 8 20, 15 12 कितने 27। ये हो गया आंसर। इसमें अगर थोड़ा हम लोग चेंजेस करते हैं, केवल एक चेंज कर देते फिर आपसे पूछते हैं। देखिए ऑप्शन में ये होता, ये पूछा जाता a प्लस बी अपान b प्लस सी स्क्वायर होगा। a प्लस बी अपान बी प्लस सी स्क्वायर होगा। अब यहीं से सिमेट्रिसिटी हो गई गायब। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, लेकिन इसकी पावर 2 हो गई। पावर क्या होगी 2। अब यहाँ पे इसका आंसर नहीं आ सकता है। वो इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जब हम लिखेंगे c तो c का स्क्वायर आएगा और c की वैल्यू क्या होगी p में होगी। तो ऊपर तो देखिए ये p और ये p, यहाँ से p आ जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म p आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो p आएगा लेकिन ये वाला टर्म p स्क्वायर में होगा। ये वाला टर्म किसमें होगा? p स्क्वायर में। तो ऊपर का p नीचे के एक p से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक p क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। और एक p की वैल्यू तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक b ना हो। तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। अगर ऐसा दिया होगा तो आंसर हम सीधे क्या टिक करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 MTS 2014 में आया हुआ है। इसमें ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी, पूछा गया a प्लस बी प्लस सी अपान 2 की वैल्यू पूछा। हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये जैसा कि दिया है a/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेशियो में वैल्यू 2 है, ऐसे दिया है a/2 इक्वल टू b/3 और इक्वल टू c/4। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रेशियो में 2, b की वैल्यू कितनी रेशियो में 3 और c की वैल्यू कितनी रेशियो में 4। जो जिसके नीचे है वो उसकी वैल्यू है, लेकिन वो उसकी वैल्यू तब है जब इन सब के मल्टीपल में 1 है। देखिए a के मल्टीपल में क्या है 1, b के मल्टीपल में क्या है 1 और c के मल्टीपल में भी क्या है 1। जब इनके मल्टीप्लिकेशन मीन्स वेरिएबल के गुणनफल बराबर है तो जो नीचे वैल्यू दी होती है वही क्या होती है, वही ऊपर वाले की वैल्यू होती है। मीन्स a की वैल्यू रेशियो में 2, b की वैल्यू रेशियो में 3 और c की वैल्यू रेशियो में कितनी है 4। हम लोग अगर प्रोडक्ट करें किसमें a प्लस बी प्लस c/2, अब इसमें देखिए लगाना क्या है, यहाँ पर जो दिया है ये 2 फिक्स नंबर है। 2 क्या है, 2 फिक्स नंबर है, 2 कोई रेशियो नहीं है। जबकि ये a प्लस बी प्लस सी ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब हुआ जो a का वैल्यू दी है 2, वो 2 फिक्स नहीं है, वो 4 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो ये a की रियल वैल्यू क्या है, a की रियल वैल्यू है 2p ना, ये हो गया 2p, ये कितना हो गया, ये हो गया 3p और ये कितना हो गया, ये हो गया 4p। और इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3 2 5 5 4 कितने 9p/2 ऐसे दिए। अब p की जगह हो सकता है k हो, r हो, s हो, t हो, जहां पर वो ये सब क्या है इन्हें बोलेंगे ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। p की एक फिक्स अगर वैल्यू होगी तो रेशियो आ जाएगा, p की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी तो रेशियो नहीं आएगा। अब ऑप्शन क्या दिया था वो हम लोग देख लेंगे। हम लोग के हिसाब से ये आ रहा है, ऑप्शन में दिया था 9/2k², फिर लिखा है 9/2k, फिर लिखा है 3/2k और फिर लिखा है 9/4k। आप टिक कर देंगे, यहाँ p की जगह k हो जाएगा सब में। k कहाँ देंगे, क्या लिखा 9/2k, आंसर है k, आंसर सही। क्यों, k क्या है, k कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये है, ये दिया है, पहला रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये, और दोनों रेशियो क्या प्रपोर्शन में। अगर दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है तो दोनों रेशियो क्या होंगे इक्वल। यहाँ से दोनों रेशियो को कर लेंगे इक्वल, x की वैल्यू आराम से आ जाएगी। कैसे इक्वल कर लेंगे, 7/x इक्वल टू 17.5/22.5। अब इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व। इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ऐसे काटते हुए चले जाएंगे, ठीक। हो जाएगा 7 टाइम जाएगा 25 7 175, और ये कितनी बार जाएगा 9 बार, 25 में हो गया 225। अब ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 19 x इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन आया है CGL 2013 प्री में। कह रहे हैं 78 रुपए को इस रुपए को इस रेशियो में डिवाइड करिए तो ये बीच वाला पोर्शन क्या है, 1/3 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशियो में चेंज करेंगे। रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये फ्रैक्शन में इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, 3 और 2 का लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, तो हम लोग 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। किसी भी रेशियो में समान नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 6 बन जा 6, यहाँ गए कितने 2 और ये कितने हो गए 3। अब ये देखिए दिया क्या है, कह रहे हैं 6:2:3 के रेशियो में बांटिए चाहे इसके रेशियो में बांटिए, बात एक ही है। तो टोटल वैल्यू में कितने हैं 78, रेशियो में कितने 6 2 और 3, कितना हुआ 6 2 8 3 11। रेशियो में टोटल ये कितने हो गए, टोटल रेशियो में 11 है और रुपए में 78 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहां से क्या देखिए क्या है, रेशियो में 11 बराबर कितने 78, एक की वैल्यू कितनी 78/11। हमको निकालना क्या है, बीच वाला पोर्शन मीन्स 1/3 निकालना था। तो 1/3 की रेशियो में वैल्यू क्या है 2, एक बराबर इतना है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 78 × 2/11। इसको डिवाइड कर लीजिए,
11 का नाम 11, 11 जो कितने 44, फिर 2/11 आंसर। 14 से 2 बटे कितने आ गए 11। ये आया है सीजीएल 1998 में। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। ये रेशियो देखिए दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट कर लेना। ये रेशियो क्या दिया, a प्लस बी अपान ए माइनस बी इक्वल टू 5/3। अब देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे। ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 3b। यहाँ से कितना होगा 5a और माइनस कितने 5b। 3a को उधर भेजिए कितना हो गया 2a, और 5a को इधर भेजिए कितना हो जाएगा 8b। इतनी बात समझ में आ रही सबको। अब ऐसे लगाने की कोशिश करिए। ये हो गया 3a, ये हो गया 5a। 5a उधर है, 3a भेजिए कितना हो गया 2a। या तो इसको ऐसे भी लगाइए 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अभी लगवा दे रहे, हमेशा ही नहीं लगाया जाएगा, इसलिए धीरे धीरे आपको आदत डालनी। 3a को हम लोग यहाँ से यहाँ इधर भेजेंगे तो 5a में से 3a जाएगा कितना हो जाएगा 2a, और 5b अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 5 3 कितने 8b। इतनी बात समझ में आई, वही लिखा था। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया, यहाँ आ गया a इक्वल टू 4b। इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, a अपान 4 इक्वल टू b अपान 1। ये आ गया, a की वैल्यू रेशियो में 4 है और b की वैल्यू रेशियो में कितनी है 1। वहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे सीधे आंसर। a की वैल्यू 4, ये हो गया 16, ये कितना है 1, और ये कितना है 16 माइनस 1, 16 प्लस 1 कितना 17, और ये कितना है 15। आंसर आ गया 17:15। देखिए ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग लगाए, अगर इसमें थोड़ा चेंजेस कर देता तो। पूछा हम लोग से क्या है, ये ध्यान से देखना है। हम लोग से पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मैंने सिमेट्रिसिटी बढ़ाई, उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज करता तो क्या चेंज करता, कह रहे a की पावर 1 दे देता है। a की पावर कितना देता 1। अब आंसर नहीं निकाला जा सकता। आपको मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अब एक वेरिएबल आ जाएगा और वेरिएबल की वैल्यू जब तक फिक्स नहीं होगी आंसर नहीं आएगा। यहां पर भी 1 कर देंगे। अब ये और ये क्या है, सिमेट्रिकल हो गए। a की पावर 1, यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ पे क्या लिखा है b की पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखा है b की पावर 2। अब अगर इसमें लगाए तो क्या लगा सकते हैं, इसमें भी आंसर नहीं आएगा। ये भी सीजीएल 1998 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा, a का 30%, b का 0.25% नहीं दिया, और c का 1/5। इसमें आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। a b c पूछा है, a is to b is to c वो लिख देंगे। a का 30%, a इंटू 30 अपान कितने 100, परसेंट मीन्स होता है 1/100। b का 2.5, b इंटू पॉइंट हटाइए तो हो गया 25, नीचे फिर 100 हो गया, और c का कितना अपान 5। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ से कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया 4। अब इसमें केवल एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि a के मल्टीपल में 3 है, यहाँ पे b के मल्टीपल में कुछ नहीं है 1 है, c के मल्टीपल में क्या है 1 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 होना चाहिए तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। अभी देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। आंसर आ गया, ये हो गया a/10 इक्वल टू b/12 इक्वल टू c/15। अब आ गया a is to b is to c, that is 10 is to 12 is to 15। 16 सीजीएल मेंस 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अब ज्यादा टफ नहीं है। उस समय क्वेश्चन आसान ही आते थे तो हम लोग लेकिन रेशियो से ही सब कुछ लगाएंगे और धीरे धीरे आदत डालेंगे, ये सब क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो जाए। देखिए इसमें क्या दिया, ये कह रहे हैं आदमी कितने हैं 6 आदमी हैं, 6 मैन हो गए। औरतें कितनी हैं 5 वुमेन है, और कुल कितना कमाते हैं मिल करके
2700 रुपये कमाते हैं, ऐसे दिया है। आदमी की इनकम रेशियो में कितनी है 2, और औरत की इनकम रेशियो में कितनी है 3। तो आदमी की इनकम रेशियो में 2 मीन्स एम की वैल्यू रेशियो में 2 है और डब्ल्यू की वैल्यू रेशियो में 3 है। तो 6 दूनी 12 रेशियो टोटल, ये कितना है 5 से 15 रेशियो बराबर कितने हो गए टोटल 2700 रुपीज। ये हो गया 27 रेशियो, 15 12 27 रेशियो बराबर 2700। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 100, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 100। तो आदमी की इनकम कितनी रेशियो है 2, 1 बराबर 100 तो 2 बराबर कितने 200। आदमी की इनकम आ गई 200 रुपए। अगर एक की वैल्यू 100 तो 3 की वैल्यू कितनी 300, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 300 रुपए। आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब लेवल बढ़ेगा, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो पढ़ लीजिएगा। जो लोग केवल डायरेक्ट इस पे पढ़ेंगे हो सकता है कम समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ये सीजन में 2010 में आया हुआ है। कह रहे हैं ए तथा बी की जो मंथली इनकम का रेशियो 9:7 है और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। यदि वो प्रत्येक माह 2000 रुपये बचाए तो उनकी मासिक इनकम का योग क्या है। अब क्वेश्चन अगर हमें लगाना होता है या आपको भी लगाना है, ऐसी आदत डाल लीजिए। तो कैसे देखिए, इनकम का रेशियो कितना दिया 9 7 16 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया 4 और 3। बचा कितना रहे 2,000 रुपए। तो टोटल इनकम ही तो पूछा है, तो 9 7 16 जो इसमें 16 का मल्टीपल होगा वो हो सकता है। तो 16 का मल्टीपल तो ये नहीं है, ये है और ये है और ये नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो लोग लगाते हैं, अगर इनमें चारों ऑप्शन में कोई एक 16 का मल्टीपल होता है 16 का, उसी को टिक कर देते, वही आंसर होता है। फिर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे दिया है, ये हो गए ए और ये हो गए बी। इनका रेशियो है 9:7, ये इनकम का रेशियो है, द रेशियो ऑफ इनकम। और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, 4:3 एक्सपेंडिचर हो गया। इतना कमाए, इतना खर्च किए और फिर बचाए कितना, ये बचाए 2000। ऐसे ये कितना कमाए 7, खर्च कितना किए रेशियो में 3, कितना बचाए 2000। हमने आपको क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पढ़ाया है, लगा लेंगे आराम से। देखिए कैसे लगाएंगे, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले का इसमें। 7 चौक 28, 9 त्रिक 27, रेशियो में कितना बचा 1। अब इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई और इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ऐसे कर सकते हैं। 8000 में से 6000 घटाइए तो भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है। 4 में से 3 घटाओ कितना 1 और 1 में 2000 का गुणा करो, वही तो डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 2000। 4 दूनी 8000 और 3 दूनी 6000। 8000 में से 6000 घटाइए कितना आ गया 2000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2000। अब हम लोग से पूछा क्या, हमसे पूछा है टोटल इनकम क्या है। तो देखिए, ए की इनकम 9 रेशियो, बी की इनकम कुल कितनी 7 रेशियो, टोटल कितनी आ गई 16 रेशियो आ गई। टोटल कितनी आ गई 16 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2000, तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी 32,000 आंसर। अब ये जो क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगाया गया है, आपको हमने 3 क्लास पढ़ाई है, उसमें जाके आप पढ़ लीजिएगा। ये रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा रेशियो का अंतर रहता है। देखिए 9 या 27 27 और 7 चौक 28। 28 में 27 घटाइए, रेशियो में कितना आया 1। ये रेशियो आया, रेशियो को गुणा करके रेशियो में माइनस करेंगे, रेशियो आया। अब इस रेशियो की नंबर 2 स्टेप ये करते हैं। देखिए रेशियो की वैल्यू में गुणा करेंगे, जो डिफरेंस लेंगे वो वैल्यू आएगी। तो ये रेशियो की वैल्यू, ये रेशियो जो आया हुआ ये वैल्यू की क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में जब क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग लगाते हैं तो आंसर हमेशा ऊपर वाले का ही आएगा, ये ध्यान दीजिए, ये नहीं आएगा, ऊपर वाले का आएगा। जैसे 1 की वैल्यू कितनी आई 2000, तो 9 की वैल्यू कितनी 18000, कितनी 18000। 18000 में से हम 2000 बचाते हैं तो बचा कितना 16000, तो खर्च कितना करते हैं 16000। अब यहाँ 4 रेशियो की वैल्यू 16000 होगी। और वैसे निकालेंगे 1 बराबर 2000 तो 4 बराबर 8000 आएगा।
तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि हमेशा वैल्यू ऊपर वाले रेशियो की आएगी। निकाल हम सब कुछ सकते हैं। आ रहा है ये MTS 2014 में आया हुआ है। इसमें दिया है कि लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप होता है, बॉय और गर्ल का एक ग्रुप है, वो कुछ रेशियो में है। अब रेशियो नहीं पता किस रेशियो में है। इसमें में से अगर 15 लड़कियां चली गई, 15 गर्ल्स क्या हुआ, चली गई, तो नया रेशियो 2:1 हो जाता है, ये गिवन है। और फिर जब 45 लड़के चले जाते हैं, यहां से कितने लड़के चले जाते हैं, बॉयज 45 बॉय चले जाएंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:5। द न्यू रेशियो बिकेम 1:5। फिर कह रहे हैं कि आरंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया है। 20, 30, 40 और 50 स्टार्टिंग में लड़कियों की संख्या क्या थी, ये दिया है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं बहुत आसानी से। ये बॉय है, ये गर्ल है। कह रहे हैं कि दूसरे स्टेप में यहां पर 2:1 के अनुपात में थे। पहले कितना थे पता ही नहीं, लेकिन यहां से गया कौन, बॉयज गए, गर्ल्स नहीं गई। कौन गए, बॉयज। अगर बॉयज चले गए, देखिए इसी वाले स्टेप में हम लोग देखेंगे 2:1 के अनुपात में 15 लड़के जाने के बाद इनका रेशियो था, लेकिन फिर अब कौन चला गया, लड़के चले गए, तो रेशियो 1:5 हो गया। तो गया कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन गया, देखिए यहाँ से बॉयज गए, तो बॉयज घटने चाहिए प्रैक्टिकली। जब चले गए तो घटने चाहिए, आ गए तो बढ़ने चाहिए। तो बॉयज पहले गए, बॉयज घटने चाहिए। बॉयज थे कितने, रेशियो में 2, देखिए रेशियो में कितने, 2। गर्ल्स सॉरी बॉयज कितने थे, 2। अब वो कितने गए, 1। सही। अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स रेशियो में 1 है। क्या गर्ल्स गई, नहीं। तो जो जाए उसका रेशियो घटना चाहिए, जो ना जाए उसका रेशियो जो था वही रहना चाहिए। अगर लोग आ जाएं तो रेशियो बढ़ जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीज है। कोई चीज आने पर बढ़ती है, जाने पर घटती है, और ना जाए और ना आए तो जैसी है वैसी रहेगी। तो गर्ल्स क्या यहाँ से गई, नहीं गई। गर्ल्स कितनी है रेशियो में, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 5। यहाँ पर रेशियो में 5 है। कह रहे ना गर्ल्स गई है ना आई है, तो रेशियो में गर्ल्स बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 5 रेशियो, यहाँ पर 1 रेशियो है, तो इन गर्ल को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जो गलत है वही सही कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो गलती हमको यही समझ में आई, यहाँ पर गर्ल्स बराबर होनी चाहिए थी, है नहीं, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गर्ल्स बराबर हो जाएंगे। अब रेशियो में हम लोग क्या पढ़े, किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इस रेशियो को कैंसिल आउट भी कर दें। अगर कितना हो जाएगा, 5 2 या 10, और ये हो जाएगा 5। देखिए क्या दिया, बॉयज रेशियो में कितने थे, 10। कितने थे, 10 रेशियो। गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी 5 रेशियो। बॉयज कितने थे, रेशियो में 10। कितने बॉयज चले गए, 45। तो रेशियो में कितने बचे, 1। रेशियो में कितने घटे, 10 से हो गए 1, तो घटे कितने, 9। जबकि वैल्यू में कितने गए, 45। यहां से देखिए 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 = 45। तो 1 = कितना आ गया, 1 = आ गया 5। 1 = कितना आ गया, 5। अब यहां से आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। 1 की वैल्यू है 5, तो 10 की वैल्यू कितनी, 50। 5 की वैल्यू कितनी, 25। यहाँ पे 1 की वैल्यू 5, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी, 25। बॉयज कितने थे, 50 थे। कितने चले गए, 45। तो देखिए 50 में से अगर 45 जगह बचने कितने चाहिए, 5 आ रहे हैं। लड़कियां कितनी थी, 25। अभी भी कितनी है, 25, क्योंकि लड़कियां नहीं गई। ये 25 लड़कियां तब है, ये 25 लड़कियां तब है जब 15 लड़कियां जा चुकी हैं। देखिए क्या लिखा, इस ग्रुप से कुछ लड़कियां गई तो रेशियो में 1 लड़की आई थी, लेकिन वो वास्तव में रेशियो में 5 है, और इस 5 की वैल्यू कितनी है, 25। ये 25 लड़कियां तब हैं जब यहां से 15 लड़कियां चली गई। 15 लड़कियां निकली तो 25 बची। इसका मतलब यहाँ लड़कियां ज्यादा थी, यहाँ छोटा बोला है
15 लोग निकल गए। तो यहाँ लोग क्या थे, ज्यादा, कितने ज्यादा थे, 25 में 15 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 40। लड़कियां कितनी थी, लड़कियां स्टार्टिंग में थी 40। क्या बॉयज स्टार्टिंग में गए थे, स्टार्टिंग में लड़कियां 40 आ गई। बॉयज देखिए यहाँ पर कितने हैं इस समय, 50 हैं। क्या यहाँ बॉयज निकले थे, नहीं, बॉयज भी नहीं निकले थे। तो बॉयज स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, वो 50। जब कोई ना निकले और ना आए तो हमेशा क्या होंगे, बराबर। अब पूछा क्या था वो हम लोग लगा देंगे। पूछा है ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। अगर पूछता है टोटल तो 50 और 40 जोड़ देते। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप एक दोबारा देखिएगा। ध्यान आया होगा। कह रहे हैं ए और बी की इनकम 3:5 है। इनकम ऑफ ए एंड बी दैट इज 3:5। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, उनके खर्च का अनुपात दिया है 2:3। फिर कह रहे हैं यदि प्रत्येक 6,000 रुपए बचाते हो, इसने कमाया 3 रेशियो, खर्चा किया 2 रेशियो, बचाया 6,000। दिया है क्वेश्चन में, ये भी कितना बचाए, 6,000। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट से। क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई। 3 3 9, 5 2 10, 10 में से 9 घटाइए 1, ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6,000। 18 में से 12,000 गए कितने, 6,000। जो पूछा है वो लोग लगा देंगे। एक इनकम, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6,000, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000। एक इनकम कितनी आ गई, 18,000 आ गई। तो आपका आंसर कितना, 18,000। सीरियल 2014 जब पेपर कैंसिल हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सीरियल 2014 में, एक बार 14 में पेपर कैंसिल हुआ था, दोबारा जो पेपर हुआ था ये उसमें आया हुआ है। ये भी आसान है, आप लोग क्वेश्चन सेट से पढ़ेंगे। कह रहे हैं 700 रुपए को एबीसी में डिवाइड करना है। 700 रुपए है, इसको एबीसी में ऐसे डिवाइड करना है कि A:B 2:3 रहे और B:C 4:5 रहे। तो ABC सबका भाग बताना कितना है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा A:B:C इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। ये हो गया A, क्योंकि A यहाँ है और कहीं नहीं, सीधे आ गए। B यहाँ है और B यहाँ है, तो यहाँ फिर ऐसे आ जाएंगे। 4 में कितने, ये हो गया 12 और ये कितने हो गए, 15। अब देखिए A का पोर्शन है रेशियो में 8, B का है रेशियो में 12 और C का कितना है, 15। जोड़िए 15 12 27, 27 8 कितने, 35। 35 टोटल हो गए। 35 की वैल्यू कितनी है, 700 है। 35 बराबर 700, एक की वैल्यू कितनी, 20। 35 दूनी 70, 1 बराबर 20, तो 8 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितने, 16, 160। ये कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24, 240। और C कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, कितने, 300। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप लोग सीख चुके। नंबर 22 ये भी सीरियल 2014 में आया हुआ है, पीटी में पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद वाले में। लिखा है 5440 रुपए को इस प्रकार बांटना है कि A को B का 2/3, A को B का 2/3 मिले, ऐसे B का 2/3 A को मिले। फिर लिखा है B का C का 1/4 मिले। C का 1/4 कौन पाए, B। तो इसको भी सेम ऐसे करना है। ये A की वैल्यू कितनी हो गई, 2, B की कितनी हो गई, 3। यहां से B कितना हो गया, 1 और C कितना हो गया, 4। इसको इंटरकनेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, A:B इक्वल टू हो गया 2:3 और B:C हो गया 1:4। यहाँ A है तो सीधे मल्टीप्लाई, A कहीं और नहीं, A कहाँ है देखिए, A केवल यहाँ है, तो यहाँ A लेंगे सीधे आ जाएंगे। कितना हो गया,
हो गया A:B:C, ए हो गया 2। बी की बात करते हैं, बी कहाँ है, बी यहाँ है और यहाँ है, बी यहाँ है तो दूसरे नंबर पे यहाँ है, और कहाँ है यहाँ, तो यहाँ है। 3 × 1 3, कितना हो गया 4 × 3 12, टोटल कितना आ गया 12 3 15, 15 2 कितने 17, और 17 की वैल्यू कितनी दी इतनी, पूरा जोड़ेंगे रेशियो में कितना आ गया 17, यहाँ निकालेंगे 17 रेशियो बराबर कितना है 5440। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी, जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा, ए है 2 रेशियो, लिखेंगे 2 रेशियो बराबर कितना होगा, बी है 3 रेशियो तो 3 रेशियो बराबर कितना, और सी है 12 रेशियो, 12 रेशियो बराबर कितना। इसको डिवाइड कर लीजिए, 320 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू कितनी 320, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखिए एक इनके हमारे रेशियो में 2, 1 बराबर 320 तो 2 बराबर 640, 3 बराबर कितने 960, 12 बराबर गुणा कर लेंगे 0, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 1 37, बता दें। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे दोबारा। बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 GD 2013 में आया हुआ है। कह रहे A:B:C ये क्वेश्चन देखेंगे, ये GD 2013 में आया हुआ है। A:B:C का रेशियो है 2:5:9। अब कह रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है रेशियो में 2500, ए की वैल्यू रेशियो में कितनी है 2500। तो पूछा ABC टोटल तीनों का योग कितना होगा, तो यहाँ से तीनों को जोड़ लेंगे, जाएंगे 9 5 14 2 कितने 16, टोटल रेशियो में 16 है, टोटल रेशियो में कितना है 16। जबकि ए कितना दिया, देखिए ए ये है तो ए रेशियो में कितना है 2 है कि नहीं है, तो लिखेंगे 2 की वैल्यू कितनी है, देखिए दी है 2500, 2 बराबर 2500, हमें कितना निकालना है 16। तो 2 16 कब होगा, जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 25 में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 25 8 कितने 200, लिखने 200 और 2 जीरो और चिपका दी, कितना हो गया 20,000। 2 जीरो पहले से था, 25 को 8 से उड़ा के 25 8 200, 2 जीरो चिपका दिया आंसर। ये धन बांटना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 FCI। कह रहे 8600 रुपए है, उसको 5 लड़कों में 4 लड़कियों में और 2 भतीजों में बांटना है। और क्वेश्चन में दिया है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले, अब यहाँ पर लिखेंगे लड़का मीन्स बेटा, ये हो गई बेटी और ये हो गए भतीजा। दिया गया कह रहे हैं कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। अगर भतीजा 1 रेशियो है तो बेटी 4 रेशियो पाएगी, भतीजे का 4 गुना बेटी पाती है और इसी भतीजे का 5 गुना बेटा पाता है। तो बेटा कितना पाए 5 रेशियो, बेटी कितनी पाई 4 रेशियो और भतीजा कितना पाया 1 रेशियो। एक बेटा कुल रेशियो में
कुल 5 रेशियो पाता है, और एक बेटी कुल कितना पाती है 4 रेशियो, और एक भतीजा कितना पाता है 1 रेशियो। और कुल हैं कितने, देखिए 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं 5, एक बेटे को कितना मिलता है 5 रेशियो, तो 5 बेटे को कितना मिला होगा टोटल 25 रेशियो, हो गया बेटे का धन। एक बेटा रेशियो में 5 धन पाता है, तो ऐसे 5 बेटे हैं कुल कितना पाएंगे 25। एक बेटी रेशियो में कितना पाती है 4, तो 4 बेटियां कुल कितना पाएंगी 16 रेशियो। भतीजा कितना पाता है 1 रेशियो, तो भतीजे कुल कितने हैं 2, कुल कितने पाएंगे 2 रेशियो। तो ये हो गया 25, 2 27, 10 37 और 6 43 ना। टोटल धन कितना आया यहां से, देखिए टोटल धन आ गया रेशियो में 4 3 जोड़ के, और वैल्यू में कितना है, वैल्यू में है 8600। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 2 जीरो यहाँ, 1 बराबर 200। अब जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। पूछा है कि प्रत्येक बेटे का भाग कितना होगा, प्रत्येक लड़का कितना पाता है। देखिए प्रत्येक लड़के का भाग कितना है रेशियो में 5, एक लड़के का भाग कितना है रेशियो में 5, और एक की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 1 बराबर 200, तो 5 बराबर कितने, यहाँ से 5 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1000। मतलब प्रत्येक लड़का 1000 पाता है। टोटल नहीं पूछा, प्रत्येक पूछा है। निकल में आया हुआ है, कहते 3 कारें हैं चलती हैं, वो कुछ दूरी तय कर दी। पहली कार रेशियो में 1 दूरी जाती है, दूसरी कार रेशियो में 2 दूरी जाती है, और तीसरी कार रेशियो में 3 जाती है। टाइम कितना लेती है, ये 3 रेशियो लेंगी, ये 2 रेशियो लेंगे, और ये 1 रेशियो लेंगे। पूछा है इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। पहली वाली कार 1 रेशियो डिस्टेंस जाती है, कितना टाइम लेती है 3, तो इसकी स्पीड क्या होगी, देखिए पहली वाली कार की स्पीड होगी 1/3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरे वाले की स्पीड होगी 2/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, और तीसरे वाले की होगी 3/1 दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शन रेशियो नहीं होगा, तो रेशियो कैसे आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। नीचे क्या है 3 2 1, इसका एलसीएम कितना होगा 6, और 6 से सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1 3 और 9, ये रेशियो आ गया। 2 से सबको डिवाइड कर दिए। दो संख्याएं किसी अन्य संख्या से क्रमशः 20% और 50% हैं। पहली संख्या है ए, दूसरी बी, ये किसी थर्ड नंबर से, देखिए थर्ड नंबर का ये 20% है, 20% ऑफ थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर का ये 50% है, ऐसे दिया। अगर ये 100% है, अगर ये नंबर कितनी 100%, तो 100% का 20% कितना 20, और 100% का 50% कितना 50। अब पूछा गया करें A:B का रेशियो बताइए। A:B का रेशियो, ये पर्सन से पर्सन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 2:5। आंसर टिक कर देंगे। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इस